हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास वापस है दक्ष भाई। हेलो गाइस। तो पहले अभी कल की हमने प्रेडिक्शन की थी मुंबई इंडियंस टू विन इट एंड गाइस लाइक इट इज मुंबई इंडियंस हैव वन। तो अभी दो मैच जो है हमने दोनों के राइट प्रेडिक्शंस बोले हैं। तो पहले कल की समरी की कल की समरी की वीडियो के बारे में है ये। तो अब पहले बात करते हैं। स्टार्ट हुआ जब हार्दिक पांड्या वन द टॉस, ही चोज टू बॉल विच इज़ अ गुड कॉल बिकॉज चेसिंग थोड़ा ज़्यादा अभी आजकल T20 में है ट्रेंड, लाइक चेसिंग ज़्यादा अच्छा चॉइस होता है। तो ठीक है, तो फिर हम सबको लग रहा था कि क्या वोंट मेक लाइक अ बिग स्कोर, लाइक इट वाज लुकिंग लाइक अ नॉर्मल एवरेज 180-190, बट स्टार्टिंग में अजिंक्य रहाणे एंड फिन एलन स्टार्टेड ऑफ वेरी बिग, लाइक मतलब बहुत बॉलर्स को मार रहे थे और लाइक दे वर हिटिंग बाउंड्री सिक्सेस लाइक वेरी ऑफन एंड वो पावर प्ले में बहुत अच्छे स्कोर में आ गए थे। बट उसके बाद लाइक लिटरली लाइक दे वर लुकिंग लाइक टू स्कोर 240 easily, लाइक 240 was looking very good, बट 240 वो नहीं कर पाए। ऐसे एज यू कैन सी इसको कट्स 220। तो देखो तो क्या हुआ था कि जब वो 8 ओवर्स में जब फिन एलन का विकेट गिरा ना, शार्दुल ठाकुर was excellent yesterday. He earned the man of the match easily because they couldn't decide over batting because in both teams batting was good, so that's why. एंड बट जब फिन एलन आउट हुआ थोड़ा स्लो स्टार्ट हुई थी, बट तो भी उसके बाद जब रघुवंशी आया ना और अजिंक्य रहाणे बहुत स्लो हो गए, मतलब बहुत स्लो। लेकिन अजिंक्य रहाणे 167 स्ट्राइक रेट ओनली, लाइक व्हेन ही शुड हैव ही वाज एट 200 एंड रघुवंशी एंड में थोड़ा बहुत अच्छा खेला, उसने एकदम सिक्सेस और फोर्स मारे। बट वो स्टार्ट हुए 10 और 11 तो वो प्रेशर आ गया था। बुमराह के यॉर्कर्स जो आ रहे थे वो बहुत हार्ड थे उनके खेलने के। और रिंकू सिंह अ फिनिशर, नोन एज अ फिनिशर, couldn't hit a 6, so it was not a good performance at the end after 10th over mark. But yeah, their batting is good. It's looking for the rest of the season they might bat good. तो गाइस जब हमारे एमआई की बॉलिंग की बात करें तो दक्ष भाई तुम्हें पता है ट्रेंट बोल्ट कल उनका दिन नहीं था शायद, 9.5 की इकोनॉमी से खेल रहे थे, एक भी विकेट नहीं चटका पाए। मेरे हिसाब से हार्दिक ने उन्हें गलत टाइम पे बॉलिंग दी, क्योंकि हार्दिक ने उन्हें पावर प्ले का एक ही ओवर दिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्विंग मिलता है। पर अगर हम बात करें बुमराह की, बुमराह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। बुमराह विकेट नहीं निकाल पाए पर उनकी 8.7 की इकोनॉमी थी। और तो इफ हम मेरे को एक पॉइंट ऐड करना था कि मुंबई ट्रस्टेड अल्लाह गजान फॉर विच इज़ एक्चुअली मच लाइक appreciated because they trusted a youngster, but he wasn't good yesterday, giving a 12.75 economy, and they tried Mayank Markande. It was 16 economy, and Santana and Jacks were not going to play because they were injured. So spinners कल नहीं अच्छे थे। Dash continue. बुमराह लाइक ही बॉल्ड गुड यॉर्कर्स अच्छे आ रहे थे, पर विकेट पे नहीं लग रहा था। बॉल्स अच्छे आ रहे थे, बैट्समैन कंफ्यूज हो रहा था, डिफेंड करने पे फोर्स हो रहा था, पर वो क्या था ना कि विकेट पे नहीं लग रहा था बॉल, इसके लिए नहीं विकेट गिरा बुमराह से। वरना बुमराह तो इजीली, एवरीबडी नोज कि बुमराह विकेट गिरा सकते हैं बहुत इजीली। मयंक मार्कंडे की बात करें तो मयंक मार्कंडे ने सिर्फ एक ही ओवर डाला, उन्होंने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी जितना उनसे एक्सपेक्टेड था एज अ लेग स्पिनर मुंबई के लिए। हाँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, सो नाउ यू हैव गिवन द इनपुट फ्रॉम हिम। अब हम बात करते हैं चेस। दक्ष कंटिन्यू एमआई पार्ट। रैंड रिकल्टन से तो कल बहुत ही गजब बल्लेबाजी देखी, मतलब 81 और 43 क्या बल्लेबाजी करी। 8 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, मतलब इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पता नहीं चल रहा कि रैंड रिकल्टन को खिले कि क्विंटन डिकॉक को खिले, समझ ही में नहीं आ रहा। फिर रोहित शर्मा तो शायद अपने आईपीएल करियर की वन ऑफ द पीक परफॉर्मेंस देखे गए, फास्टेस्ट आईपीएल 50 मारी। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो नहीं, फास्टेस्ट 50 नहीं मारी, फास्टेस्ट 50 उनके करियर में, रोहित शर्मा के करियर में। अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उनका कल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। हाँ, बट पहली बॉल पे, पर ऐसा ये एक मिरेकल था कि एमआई के सारे बैट्समैन पहली बॉल पे आके बाउंड्री मारे थे। ये एक बहुत ही बड़ा मिरेकल था। ऐसा लग रहा था कि प्रैक्टिस चल रही है, मैच हो ही नहीं रहा है। पर नेवर टू द लेस सूर्या नहीं परफॉर्म कर पाए। फिर तिलक की बात करें तो तिलक ने भी 20 और 14 जब टीम प्रेशर में आ गई थी, जब विकेट्स गिरने लगे थे, तो उन्होंने एक एंकर परफॉर्मेंस दी टीम के लिए। फिर हार्दिक की बात करें, ये भी गजब ही खेले। इन्होंने भी 3 बाउंड्री से ही शुरुआत करी, चौका मार के ही इन्होंने भी काम खत्म किया। फिर नमन धीर आखिरी बॉल पे जब 1 रन चाहिए था तो इन्होंने चौके से फिनिश किया। हाँ, और अब हम बात करते हैं केकेआर की बॉलिंग की। तो इफ केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो वो कल नॉट टू द मेन पॉइंट थे बिकॉज दे आर नोन एज द डिफेंडर्स
They defended many times and they have scored RC to be to the worst score in IPL history. But आज उनने दिखा दिया क्या ये बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी. वैभव अरोरा इवन दो ही टुक अ विकेट, 13 इकोनॉमी इज नो जोक. और उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया था बट उसके लिए एफर्ट थोड़ा था अच्छा, वो वापस गए थे. ब्लेसिंग मुसबानी लाइक वो बॉलिंग तो लाइक ठीक ठाक करते थे सिंगल, बट जो केकेआर का एक प्रॉब्लम था कल, क्या वो एवरी ओवर में एटलीस्ट 1-2 बाउंड्री दे रहे थे, मतलब वो दे कुडंट रेजिस्ट. और कार्तिक त्यागी इम्पैक्ट सब जब आया तो वो बहुत जल्दी रन खा गया. बट एंड में कार्तिक त्यागी, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ कार्तिक त्यागी. वो एकदम बुमराह जैसे लाइक ट्राई कर रहा था यॉर्कर्स, बट वो भी 10.75 इकोनॉमी गया. बट कार्तिक त्यागी वॉज एक्चुअली ट्राइंग मैनी. ही बॉल्ड नो बॉल विच वॉज अ डॉट टू तिलक वर्मा विच वॉज अ वेरी सेंसेशनल बॉल. बट एक चीज़ डिसअपॉइंटमेंट है मुंबई से, क्या जब वो 160 वाले 13 overs they and they had a lot of wickets in hand, they should have ended the match in 17 and 18 overs. There was no point to extend it. But I think मुंबई का कल बहुत गजब सा परफॉर्मेंस था. लाइक वो अनबीटेबल थे क्योंकि पहले वो शायद गंदे थे बॉलिंग में लाइक 6 overs में, राइट दक्ष? हाँ, बट फिर उसके बाद वो जो कम बैक किया और बैटिंग में एकदम फर्स्ट बॉल से लेकर अनबिलीवेबल बैटिंग की है. मतलब लाइक एकदम ऐसे दिखाया है कि मतलब दे वर नॉट ट्राइंग. मतलब बट बॉलिंग की बात करते हैं तो आई वुड से दैट कार्तिक त्यागी वाज एंड सुनील नारायण वर द परफॉर्मर्स दैट एटलीस्ट गॉट अ विकेट. और सब नॉट अप टू द बेस्ट मार्क इज वरुण चक्रवर्ती इज नाउ गॉन फ्रॉम द रैंक फ्रॉम द बेस्ट बॉलर इन T20 to second. Rashid Khan took over him, but that was not even expected from a second best bowler. बट इससे पता चलता है कि मुंबई इंडियंस का कर्स भी ब्रेक होता है. हाँ, 13 years का, 14 years का एक्चुअली, 14 years का जो भी है. तो अभी हमको पता है क्या ये दोनों टीम्स के लिए फॉरवर्ड में थोड़ा पर अभी रन रेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि लास्ट बॉल्स में ख़त्म किया, लास्ट ओवर में ख़त्म किया, इसलिए आरसीबी से कम रन रेट है. हाँ, आरसीबी से कुछ चांस ही नहीं था अनलेस यू फिनिश. अगर आप लोग पॉइंट्स टेबल चेक करें तो हाँ. तो गाइज हम अब और बात करें तो लाइक एंडिंग पॉइंट्स के लिए तो फिर कंक्लूजन पॉइंट है कि मुंबई इंडियंस आर लुकिंग गुड इन दिस सीजन एंड आई थिंक दैट दे कैन गो एंड विन द टाइटल. और लाइक क्वालिफिकेशन सिनेरियो जो हमारे वीडियोस आएंगे वो भी आ ही जाएंगे सबकी टीम के 5-6 मैच के बाद. तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, लाइक अब एवरी अपडेट एवरी प्रेडिक्शन सब आएंगे रोज. तो गाइज स्टे ट्यून्ड and we will be back with more awesome prediction and summaries. Thank you guys.